1673 में मेक्सिको के एक गांव में मारिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी। वो एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे। एक बार एक रईस आदमी उस गांव से गुजर रहा था, तो उसकी नज़रें मारिया पर पड़ी और वह उसके प्यार में पड़ गया और उससे शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने उसी गांव में अपना एक घर बसा लिया और खुशी खुशी रहने लगे। और कुछ ही सालों बाद उनके 2 बच्चे भी हो गए। उस रईस आदमी को काम के कारण अक्सर बाहर जाना रहता था और वो रोज़ घर भी नहीं आ पाता था। कुछ समय बाद उसने घर आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कुछ महीने तक उसके घर ना आने पर मारिया ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। ऐसा लगता था मानो जैसे वो आंसुओं के निशान उसके चेहरे पर गड़ गए हों। कुछ महीने बाद मारिया को खबर आई कि उसके पति ने किसी दूसरी एक जवान लड़की से शादी कर ली है। इस खबर को सुनकर मारिया गुस्से में इतनी पागल हो गई कि उसने अपने ही दोनों बच्चों को नदी में डुबा डुबा कर मार दिया। जब उसने अपने ही बच्चों की चीख को सुना, तब उसे होश आया कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन तब तक उसके दोनों बच्चे मर चुके थे। उसके कुछ ही दिन बाद मारिया ने उसी ही नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। कहते हैं, जब मारिया स्वर्ग के दरवाजे के पास गई तो उसे अंदर नहीं आने दिया गया और उसे कहा गया कि जब तक वो अपने बच्चों को खोज नहीं लेती, तब तक वह अंदर नहीं आ सकती है। तब से मारिया अपने बच्चों को खोजने के लिए यहाँ से वहाँ भटक रही है और उनके लिए रोती रहती है। कहते हैं कि समुद्र या नदी के किनारे देर रात में आज भी मारिया की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए मारिया को ला लरोना या द वेपिंग वुमन बोला जाता है। कहा जाता है, अगर कोई बच्चा इसके रोने की आवाज़ को गलती से भी सुन ले तो ये उसे अपना बच्चा समझकर ले जाती है, और जब इसे पता चलता है कि ये उसका बच्चा नहीं है, तब ये उस बच्चे को पानी में डुबा डुबा कर मार डालती है। ऐसी ही सेम घटना 1773 लॉस एंजलिस में हुई थी। एक परिवार जिसमें एना नाम की औरत अपने 2 बच्चे क्रिस और सेमेंथा के साथ रहते थे। एना सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में काम करती थी और ये डिपार्टमेंट ये देखती थी कि माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान सही से रख रहे हैं या नहीं। एना पैट्रिसिया नाम की औरत का केस संभाल रही थी। एना को पैट्रिसिया के बच्चों के स्कूल से ये खबर आती है कि उसके बच्चे फिर से स्कूल नहीं आ रहे हैं। तब एना उसके घर जाती है और वह देखती है कि उस घर में एक अलमीरा है और जिस पर कुछ विचित्र तरह के चित्र बने हुए थे। पैट्रिसिया एना को अलमीरा से दूर रहने बोलती है और उस पर हमला भी कर देती है, लेकिन एना जैसे तैसे बच जाती है और उसके हाथ में अलमीरा की चाबी लग जाती है और अलमीरा के अंदर उसे पैट्रिसिया के दोनों बच्चे मिलते हैं, डरे और सहमे हुए। वो बच्चे बार बार कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो वरना ला लरोना उन्हें मार देगी, लेकिन एना कुछ समझ नहीं पाती है और फिर उन दोनों बच्चों को चाइल्ड सर्विस शेल्टर भिजवा देती है। दोनों बच्चों के हाथ पर कोई निशान होता है, लेकिन एना कुछ समझ नहीं पाती है और उसी रात को पैट्रिसिया के दोनों बच्चों को ला लरोना मार डालती है और वैसा ही सेम निशान ला लरोना एना के बच्चों के हाथों पर भी बना देती है। जब एना पैट्रिसिया के बच्चों की डेड बॉडीज का इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, फिर एना रैफल अल्वोरा से मदद लेती है। बहुत मनाने बाद रैफल तैयार हो जाता है मदद करने के लिए। रैफल अंडों के मदद से ये पता लगाता है कि कोई शैतान है भी या नहीं, और जब सारे अंडों में से काला पदार्थ निकलता है तब यह पता चल जाता है कि किसी न किसी आत्मा का साया है। फिर रैफल क्रिस को फायर ट्री से बने क्रॉस के बारे में बताता है, जो कि एकमात्र हथियार है ला लरोना को मारने के लिए। वो पूरे घर को फायर ट्रीज के छाल से घेर देता है। ला लरोना फिर भी अपनी शक्तियों से घर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन रैफल और एना मिलकर ला लरोना को मार डालते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।